इफ़ यू आर 2026 ब्राइड और आपको भी पार्लर गर्ग से मेकअप करवाना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इफ यू आर न्यू हियर, आई एम मुस्कान चौधरी एंड आई लव शेयरिंग अफोर्डेबल फैशन, स्टाइलिंग टिप्स एंड बजट फ्रेंडली ब्यूटी फाइंड्स टू हेल्प यू लुक फैब विदाउट स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून। तो पहले मैं आपको अपनी थोड़ी स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, मैं खुद पार्लर गर्ल की ब्राइड रह चुकी हूँ। एंड एक्चुअली 2017 में ही मैंने डिसाइड कर लिया था, मतलब मेरी शादी से 5 साल पहले ही जब मैं पार्लर गर्ल से पहली बार मिली थी एज अ मॉडल, मैंने उनके साथ काम किया था। एंड तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब कभी भी मैं शादी करूँगी, अगर करूँगी तो मैं पार्लर गर्ल से ही मेकअप करवाऊँगी। लेकिन जब मेरी शादी की बारी आई तो उस टाइम पे वो अवेलेबल ही नहीं थी, मतलब मैंने सब कुछ पूछ के रखा था लेकिन मुझे उनकी बुकिंग नहीं मिली थी और मुझे इतना बुरा लगा था ना। वैसे तो मेरी शादी पीक सीजन से जस्ट पहले थी, मतलब दशहरे वाले दिन मेरी शादी थी। एंड वो उस टाइम पे क्योंकि पीक सीजन स्टार्ट होने वाला था तो वो उससे पहले ट्रैवल कर रही थी। लेकिन जो मेरा रिसेप्शन था, क्योंकि वही हमारा फिर मेन फंक्शन था, उसका मेकअप मैं चाहती थी कि पारुल गर्ग ही करे। इसके लिए मैंने पहले से ही उनका शेड्यूल पूछ लिया था एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमने डेट रखी थी। तो मुझे फाइनली उनकी बुकिंग मिल गई थी एंड आई वाज सुपर हैप्पी। तो चलो अब सीधी बात करते हैं। इंटरनेट पे ना बहुत ज़्यादा मिथ है कि पारुल गर्ग 1.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं या 1 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वैसे मैं पहले भी बहुत बताया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार, इतना चार्ज नहीं करती हैं वो। अगर मैं 2026 की बात करूँ तो अभी वो 60,000 रुपीज़ चार्ज करती है, मतलब दैट्स अ फिक्स्ड अमाउंट, ना उससे ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं, 60,000। और वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल मेकअप करते हैं, कोई और मेकअप है ही नहीं। मतलब अगर आपको पार्टी मेकअप कराना है या आपको रिसेप्शन का कराना है, कुछ भी कराना है, वो 60,000 में ही करेंगे, कुछ अलग चार्जेस नहीं है। अगर आप उनके सीनियर आर्टिस्ट से मेकअप कराना चाहते हो तो उनके चार्जेस हैं 30,000। और अगर आप सीनियर आर्टिस्ट बुक कर रहे हो तो पारुल गर्ग नहीं आएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर आर्टिस्ट है, वही आपका मेकअप करेगा। एंड उसके साथ साथ बुकिंग का बहुत सिंपल प्रोसेस है, मतलब मेरी मानो तो 6 से 7 महीने पहले आप पूछ लो सब कुछ एंड 4 से 5 महीने पहले आप बुक ही कर लो, क्योंकि पीक सीजन में ना बुकिंग मिलनी इम्पॉसिबल हो जाती है। एंड उसके बाद आपको स्टार्टिंग में 6,000 देना होगा, रेस्ट आपकी जितनी भी पेमेंट होगी वो जिस दिन आपका मेकअप होगा उसी दिन आपको देंगे। एंड एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई थी, अगर आपका लेट नाइट फंक्शन है और आपको इवनिंग में मेकअप कराना है, उनसे लेट नाइट कराना है, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, लाइक 5 to 6,000 वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उस टाइम पे मेकअप कराने के। एंड अगर आपकी मम्मी, सिस्टर या मदर इन लॉ कोई भी जाना चाहती हैं तो आपके साथ वो अलाउड नहीं होगी। ब्राइडल मेकअप के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्राइड को अलाउ करेंगे। आपको कोई पिक करने और ड्रॉप करने के लिए आ सकता है, अदरवाइज ब्राइड के अलावा कोई भी स्टूडियो में अलाउड नहीं होगा, वहाँ पे कोई वेटिंग एरिया भी नहीं है। सो जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप किया था, क्योंकि हमारी शादी हो गई थी, रिसेप्शन था ना, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप किया था एंड पिक करने आए थे वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना वो ट्रैवल करती है मेकअप करने के लिए, वो आ जाएंगे कहीं पे भी। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो पागल बना रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडियो में मेकअप करती हैं, जो कि गुड़गांव में है, सेक्टर 43। मैं एक्चुअली एड्रेस डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। उसके अलावा वो कहीं ट्रैवल नहीं करती हैं, ना वो खुद ट्रैवल करती हैं ना उनकी टीम। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडियो में मेकअप करती हैं। तो जैसे ही आपकी बुकिंग हो जाएगी, उनकी टीम कम से कम लाइक 15-20 डेज़ या 1 महीना पहले आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। वो आपसे पूछेंगे कि आपका आउटफिट क्या है, आपने क्या ज्वेलरी चूज़ की है, वो उसकी फ़ोटोज़ हमें भेज दो। एंड उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो देखेंगे कि कैसा मेकअप लुक आपके ऊपर अच्छा लगेगा या आपके जो आउटफिट हैं उसके अकॉर्डिंग क्या मेकअप अच्छा जाएगा, वो सब डिसाइड करते हैं। एंड वो आपसे भी पूछते हैं कि आपको कैसा मेकअप लुक चाहिए या आपकी कोई प्रेफरेंस है तो वो भी हमें बता दो, या फिर उनके कोई ओपिनियंस या सजेशन होते हैं रिगार्डिंग ज्वेलरी और आउटफिट, तो वो भी देते हैं। जैसे मैंने अपना आउटफिट और ज्वेलरी पहले से ही ले लिया था, और जैसे ही उनकी टीम ने कॉन्टैक्ट किया, मैंने शेयर किया उनसे अपनी पिक्चर्स वगैरह, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ज्वेलरी आपने ली है ना, ये आपका जो आउटफिट है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट नहीं है, आप कुछ और चूज़ कर लो। एंड आई वाज सो हैप्पी कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे लाइक 10 डेज़ पहले बता दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम था एंड मैंने टाइमली ज्वेलरी जो है चेंज कर ली। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी ना, वो इतना अमेजिंग लगा। मैं यहाँ पे वीडियो डाल रही हूँ, आप देख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था वो सेट जो पहला लाया था। वो मैंने उसके बाद कभी यूज़ भी नहीं किया, रखा ही हुआ है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने बस बोल दिया कि आप ज्वेलरी कुछ अलग ले लो एंड छोड़ दिया, नहीं। दे गेव मी लाइक वेंडर्स के भी रिकमेंडेशन, उन्होंने रेंटल के भी ऑप्शंस दिए एंड उन्होंने जो जहाँ से खरीद सकते हो उसके भी ऑप्शंस दिए थे। बट मुझे उन वेंडर्स का कुछ कलेक्शन पसंद नहीं आया। एंड अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि पारुल गर्ग जो है वही आउटफिट भी देती है 60,000 में, मेकअप भी करती है, प्री ब्राइडल भी देती है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, उनका मेकअप स्टूडियो है, सैलून नहीं है। ना वो आईब्रोज करेंगी, ना थ्रेडिंग करेंगी, कुछ और नहीं।
सिर्फ और सिर्फ मेकअप करती हैं 60,000 में, और उसी के वो चार्जेस लेती हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे इतना चार्ज लेती हैं लेकिन वो तो आती ही नहीं है, मुझे पता नहीं ऐसे कौन से लोग हैं यार। मैं मतलब मेरी खुद की शादी थी, मुझे पता है मेरी कितनी तबीयत उस टाइम पे ख़राब थी, एंड पारुल गर्ग को देख के आई वाज सो लाइक आई वाज ओवरवेल्म्ड। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट उन्होंने इतने अच्छे से मतलब तरीके से मेरा मेकअप किया। पूरा टाइम वो वहीं पे ही थी, मतलब वहीं पे क्या थी, उन्होंने ही तो मेकअप किया था, बस हेयर स्टाइलिंग के टाइम पे उनकी टीम ने किया था क्योंकि वही करेंगे एंड स्टाइलिंग वगैरह। एंड लेकिन वो स्टूडियो में ही थी, वो कहीं नहीं गई थी, वो वहीं थी, उनका घर भी तो वहीं है, वो कहीं नहीं जाती, ऊपर से नीचे ज़रूर चली जाती होंगी अगर कुछ काम है तो। लेकिन मेरे टाइम पे तो वो वहीं थी, कहीं नहीं गई। बहुत ही स्वीटली उन्होंने मुझे ट्रीट किया, एंड उन्हें जब पता लगा कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने उसका भी ध्यान रखा, बिकॉज मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने मेकअप किया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी प्रेफरेंस भी पूछी और मेरी स्किन के बारे में पूछा कि तुम्हारी स्किन कैसी है। जैसे मैंने उन्हें बताया ड्राई है, पूरा मेकअप हो गया, मेरे को क्या बोलते हैं मुस्कान तुम्हारी स्किन ड्राई नहीं, तुम्हारी स्किन सुपर ड्राई है। एंड आई वाज लाइक अच्छा। बट मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसकी वजह से, वो मेडिकेशन की वजह से मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रखी थी। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगी ना आपका फाइनल लुक से, वो तब तक वहाँ से टस से मस नहीं होती, वो वहीं रहती हैं। उसी के बाद आपको भेजती है, उनकी टीम आपकी वीडियोज़ बनाती है, बाद में फ़ोटोज़ वगैरह भी लेती हैं, वो आपके साथ शेयर भी कर देती हैं। जिसको देखो सब बोलते रहते हैं अरे पारुल गर्ग तो बहुत रूड है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे साथ वो बिल्कुल भी रूड नहीं थी, बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की थी, बहुत तरीके से उन्होंने मेरी पसंद नापसंद सब पूछा था, मुझे क्या पसंद है। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि तुम्हारा ब्राइडल मेकअप फिर किया किसने, तो मैंने वो भी उन्हें बताया कि आपकी स्टूडेंट है लेकिन मेरी फ्रेंड है, उसने किया मेरा मेकअप। तो वो सब चीज़ें भी हुई एंड बहुत ही लाइक, और ऊपर से मुझे ऐसा भी लगता है जब औरतें थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ती हैं ना, कुछ कर रही होती हैं, अच्छा थोड़ा फेम मिल जाता है, तो लोगों को आधे तो उनके स्टूडियो के आसपास भी नहीं भटके होंगे, लेकिन उन्हें फीडबैक देना है कि भाई वो तो बहुत रूड है। कैसे इतने लोगों की टीम आप हैंडल कर रहे हो यार, इतनी मेहनत की है, इतने सालों से वो मेहनत कर रही हैं, इतना काम कर रही हैं। जो ये रील आजकल आप देखते हो, हर एक मेकअप आर्टिस्ट रील बना रहा है, ट्रांजिशन वीडियोस डाल रहा है, भाई वो बहुत टाइम से कर रही हैं, ठीक है, और मैंने तो खुद देखा है। सो ऐसे मुझे लगता है बिना कुछ हुए, बिना जाने, बिना पहचाने आप ऐसे कुछ भी बोल देना, वो मुझे बहुत गलत लगता है। और जो एक्चुअली में उनसे मेकअप कराना चाहते हैं, उन्होंने उनका काम देखा है, किसी तरीके से वो इंस्पायर हुए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, एक बार आप उनके स्टूडियो में चले जाओ ना, विजिट कर लो, आप बात करो उनकी टीम से, आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग ऑथेंटिक हैं या ऐसे ही पागल बना रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ कहीं से नहीं लगा। देखो अब जिस दिन आपका मेकअप है ना, उससे 4 से 5 दिन पहले उनकी टीम वापस से आपको कांटेक्ट करेगी, मतलब एक लिस्ट मिलेगी आपको कि जिस दिन आप आओगे तो आप हेयर वॉश करके आ जाना, कंडीशनर मत लगाना, एंड स्किन केयर करके आना, लास्ट मोमेंट पे आईब्रोज वगैरह मत कराना या फेस पे वैक्स मत कराना, क्योंकि उससे आपकी स्किन जो है इरिटेट हो सकती है, और फेस वैक्स से तो मुझे पता नहीं लोग क्यों कराते हैं, उससे तो स्किन नहीं निकल सकती है, तो उससे आपका ब्राइडल मेकअप जो है ख़राब हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे मत कराना, कम से कम लाइक आईब्रोज तो 4 से 5 दिन पहले कराई लो, क्योंकि अगर बैक टू बैक आपके मेकअप हो रहे हैं ना, और अगर ये आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और उनमें अगर मेकअप जाएगा तो उससे आपको इरिटेशन हो सकती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बस यही रीज़न है, कोई दूसरा रीज़न नहीं है। और वो अपने स्टूडियो में नहीं करेंगे क्योंकि सैलून नहीं है, वो उनका मतलब मेकअप स्टूडियो है, तो वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे वो। तो जिन लोगों को लगता है अरे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे, वो काम नहीं है उनका, उनका सिर्फ मेकअप का काम है और वो मेकअप के ही पैसे लेते हैं। अब जिस दिन आपका मेकअप है और आप उनके स्टूडियो पहुंच गए हो, तो उसके बाद बहुत ही सिंपल सा तरीका था, उन्होंने मुझे बिठाया, मेरे आउटफिट वगैरह चेक किए, मुझसे पूछा कि आप सब ले तो आए हो ना, कुछ रह तो नहीं गया, जैसे हील्स वगैरह, आउटफिट, ज्वेलरी। मैंने कहा नहीं, मैं सब ले गई हूँ। उसके साथ साथ फिर उन्होंने मेरी स्किन को क्लीन कर दिया, लेंस लगाए, लेंस जो वो खुद देते हैं, एंड फिर मैंने अपना लहंगा पहना एंड ब्लाउज पहना, एंड देन पारुल गर्ग केम एंड शी डिड माई होल मेकअप 3.5 आवर्स में सब चीज़ें हो गई। लास्ट मोमेंट पे जब वो मेरा हेयर स्टाइलिंग वगैरह कर रहे थे, तो उन्हें लगा था कि हेयर को थोड़ी और वॉल्यूम देते हैं और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो उन्होंने मेरे को हेयर एक्सटेंशन लगाए थे एक्स्ट्रा, आप यहाँ देख सकते हो, जिसके उन्होंने मुझे 2000 एक्स्ट्रा चार्ज किए थे। अदरवाइज़ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगी थी। बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ लग रही है तो उसका वो वहीं पे चार्ज करते हैं, आपको बता देते हैं कि इतना है इतना नहीं है। आई थिंक ऐसा भी ऑप्शन होता होगा शायद, मुझे पता नहीं है कंफर्म, लेकिन अगर आप खुद से भी कुछ मंगाना चाहो लास्ट मोमेंट तो आप वो भी मंगा सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि अरे इतनी सारी ज्वेलरी के ऑप्शंस होते हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो देखो सारी ब्राइड्स का ना अपना तरीका होता है। जैसे मुझे, मेरा बहुत क्लियर था कि ये मेरा आउटफिट है, ये मेरी ज्वेलरी है। उन्होंने मुझे सजेशन दिया तो मैंने भी सोचा कि ओके ट्राई करती हूँ, और मैंने दूसरी ज्वेलरी ले ली
तो मैं अपनी ज्वेलरी उसके साथ मेरा क्लियर था कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें होता है कि नहीं, लास्ट मोमेंट पे क्या पता कुछ और अच्छा लग जाए मेकअप के अकॉर्डिंग, तो कुछ लोग कैरी करते हैं अपनी ज्वेलरी वगैरह। पारुल गर्ग नहीं देगी आपको ज्वेलरी आउटफिट, कुछ नहीं देगी, वो कितना डीप नेक लाइन है नहीं है, वो सब खुद ब्राइड डिसाइड करती है। भाई वो मेकअप आर्टिस्ट क्यों डिसाइड करेगा? मेरी शादी है तो मैं डिसाइड करूँगी ना, कोई और थोड़ा ना डिसाइड करेगा। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इन पे फोकस नहीं करना है। आप लोग बोलते हैं कि वो वीडियो डाल रही है उसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, यार मुझे सबका नहीं पता है। जिनके साथ मैंने काम किया है, जिन्होंने मेरा मेकअप किया है, मैं उनका बता सकती हूँ। मेरी वीडियो में, मेरी फ़ोटो में कोई यहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगा है, सिर्फ लाइट है और कुछ नहीं है। जैसे मैं अभी लाइट के सामने बैठी हूँ, कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं लगाया, कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, कोई फ़ोटोशॉप नहीं किया है, कुछ भी नहीं एडिटिंग हुई, कुछ एडिटिंग नहीं है। जैसा था वैसा का वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं करती हैं वो। जो आप दिख रहे हो वैसे ही दिखोगे आप। जैसे मेरा खुद का मेकअप, लाइक मैं रेडी हुई थी अराउंड 5:30 एंड हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ था अराउंड 12:30। उसके बाद भी 2 घंटे तक लाइक हम लोग घर गए हैं, बीच में हम कहीं रुके हैं फ्रेंड्स के पास, तो हमें और 2-3 घंटे लग गए थे। सो इतने घंटे तक मेरा मेकअप बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुआ, जबकि मेरी स्किन, मैंने आपको बताया ना, मेरी स्किन सुपर ड्राई थी और मैं बीमार थी, बहुत जल्दी मेरे को प्यास लग रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट मेरी स्किन टच से मस नहीं हुई, मेरी लिपस्टिक टच से मस नहीं हुई। सो मुझे कोई क्रैक नहीं आया, कुछ फील नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। पूरी मेरी फैमिली के लिए मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, मुझे आज तक कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि तुम एकदम हीरोइन लग रही थी। मतलब मैं खुद को वैसे हीरोइन से कम समझती नहीं हूँ, बिकॉज शी गिव यू दैट काइंड ऑफ लुक ओनली कि आप ही आप दिखोगी, सच में ऐसा होता है। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट कि आपको पार्लर घर से मेकअप कराना है एंड यू रियली ट्रस्ट हर, तो मैं ऐसा बोलूँगी, आप अपने मन में कुछ सोचें मत कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। आप उनके पास जाओ और उनको बोलो कि आपको जो अच्छा लगता है आप मुझ पे कर दो, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही किया था, बिकॉज आई रियली ट्रस्ट हर। तो मैंने बोला मैम आपको जो बेस्ट लगता है ना मेरे फेस के अकॉर्डिंग, आप मुझे बेस्ट मेकअप दे दो एंड मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहती या मैं नहीं बताना चाहती हूँ ऐसा करो, क्योंकि भाई वो 60,000 चार्ज करिए, इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो उन्हें तो सब पता होगा ना किसके फेस पे क्या अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा, किस आउटफिट के साथ क्या बेटर लगेगा, नहीं लगेगा। मतलब मुझे वैसे भी लगता है कि अगर आप 60,000 दे रहे हो, इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ट्रस्ट नहीं करोगे तो क्यों ही 60,000 दे रहे हो, मत दो, फिर किसी और से मेकअप करा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मैं एक चीज़ और बोलना भूल गई थी कि अगर आप गुड़गांव से नहीं हो और आप चाहते हो कि आपको उनसे ही मेकअप कराना है, तो आप ट्रैफिक का भी सोच समझ के आना। मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे, तो आप ये सोच समझ के आना कि आप कैसे नेविगेट करोगे। जैसे मैं खुद गुड़गांव से हूँ, बट मुझे पता है कि अगर ट्रैफिक टाइमिंग हुई तो 5 किलोमीटर में भी ना आधा घंटा लग जाएगा। सो आप ये सब चीज़ें सोच के ही प्लान करना कि कितने बजे निकलोगे, कितने बजे मेकअप होगा और कैसे आपको वापस आना है, अपने टाइम पे पहुंचना है। सो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो फिर वैसे ही बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और शादी वाले दिन तो वैसे ही बहुत स्ट्रेस होता है। सो 60,000 में क्या मिलता है? मेकअप, स्टाइलिंग, लेंस एंड ड्राइव में सारी वीडियोस एंड फोटोज़, बस खाना नहीं मिलता। एंड मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप चाहते हो कि आपका ब्राइडल मेकअप बेस्ट हो, तो पारुल गर्ग सॉलिड चॉइस है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं ट्राई करूँगी सबके रिस्पॉन्स करने का। एंड हम 100K के बहुत करीब हैं, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड आई एम मुस्कान चौधरी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।